पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम नगमा का भी था, जो सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में शुमार की जाती। नगमा पर कई लाजवाल गीत फिल्माए गए। नगमा का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिनकी पोस्टर पर तस्वीर फिल्म की कामयाबी की सनद हुआ करती थी। उनके नाम पर टिकट बिकती थी। नगमा फनी जिंदगी में तो कामयाब रही, तहम उनकी जाती जिंदगी तलाक के बोझ तले गुजर गई। माजी की खूबरू और दिलकश अदाकारा नगमा बेगम आजकल कहां और किस साल में जिंदगी बसर कर रही हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नगमा बेगम लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में रहती हैं, जहां उनका अपना घर है। नगमा को माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात नहीं हैं। उन्होंने घर का एक हिस्सा किराए पर दे रखा है, जहां से उन्हें इतना किराया आ जाता है कि वो जिंदगी का अच्छा गुजर बसर कर सकें। नगमा बेगम का फिल्म इंडस्ट्री से नाता अभी तक कायम है। नगमा ने तलाक के कुछ सालों बाद खुद को सहारा दिया और फिर से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। जब उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ा था तब वो सफ़े अव्वल की हीरोइन थी, लेकिन अब बहुत सी दीगर अदाकाराएं आ चुकी थीं, लिहाजा उन्हें मुआविन किरदारों में जगह मिली। नगमा ने अपने घर का खर्च चलाने के लिए मुआविन किरदारों में काम करना शुरू किया और आज तक वो ऐसे ही किरदारों में काम कर रहे हैं। उन्होंने सैयद नूर की ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म तेरे बाजरे दी राखी में भी अदाकारी के जलवे बखेरे हैं। नगमा बेगम ने तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं की। उनकी हबीब से एक बेटी हुई थी जिसका नाम सैयदा है। अपनी बेटी की बेहतरीन परवरिश और आला तालीम के लिए नगमा ने बहुत ज्यादा मेहनत की। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ ड्रामों में भी काम किया। नगमा ने अपनी बेटी को मां के साथ साथ बाप का भी प्यार दिया, आला तालीम दिलवाई। आज उनकी बेटी शादीशुदा है और जिंदगी में सेटल हो चुकी है। नगमा बेगम अपने घर में तन्हा रहती हैं। कभी कभार उनकी बेटी और दामाद उनसे मिलने के लिए घर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका दिल लगा रहता है। इसके अलावा नगमा बेगम से उनकी साथी अदाकाराएं भी मिलने के लिए आ जाती हैं और वो भी उनसे मुलाकात के लिए उनके घर चली जाती हैं। नगमा बेगम अपने हुस्ने सलूक और खुलूस की वजह से आज भी साथी फनकारों के दिलों में बसती हैं। वो जब भी किसी तकरीब में जाती हैं तो सारे उनसे खड़े होकर मिलते हैं, उनकी ताजीम बजा लाते हैं और उनके साथ दिल खोलकर बात करते हैं। इंतहाई नरम तबीयत वाली नगमा इंतहाई सादा मिजाज की हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में काम करते हुए कभी हया का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। वो आज भी इंतहाई पुरवकार ड्रेसिंग करती हैं, जिससे उनकी शख्सियत में चार चांद लग जाते हैं। नगमा बेगम इस्लामी शायर की दिल से पाबंदी करती हैं। पंजगाना नमाज की अदायगी उनका मामूल है। इसके अलावा दीगर फराइज भी बखूबी सर अंजाम देती हैं। इंडस्ट्री की इस भोली भाली अदाकारा के साथ माजी में जो नाइंसाफी हुई उसे तस्वुर में लाया जाए तो आंखें भीग जाती हैं कि किस तरह नगमा बेगम को उनके शौहर ने बेटी थमाकर अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। नगमा बेगम 25 मार्च 1946 को एक मुतवस्सत घराने में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम जुबैदा रखा। जुबैदा ने मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद घरेलू मुआशी जरूरियात के पेश नजर फिल्मी लाइन ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि फैमिली बड़ी थी और जराए आमदन महदूद। 7 बहन भाई थे। कोशिश बसियार के बाद हिदायतकार MJ राना की रानी खान में एक मुख्तसर सा किरदार मिल गया। तहम हिदायतकार मुजफ्फर ताहिर ने अपनी पंजाबी फिल्म चौधरी में उन्हें नामवर हीरो अकमल की हीरोइन बना दिया। फिल्म चौधरी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। चौधरी 1962 में मंजर आम पर आई। इसी साल हिदायतकार शबाब किरानवी की शानदार घरेलू फिल्म मेहताब में वो कहानी के हीरो अलाउद्दीन की हीरोइन बनी, जबकि फिल्म मेहताब में दूसरा पेयर हबीब और नैयत सुल्ताना पर मुश्तमिल था। अकमल एजाज हबीब और सुधेर के साथ उनकी जोड़ी भी कामयाब रही। नगमा ने एक मॉडर्न मगरूर लड़की का किरदार मेहनत और खूबसूरती से निभाया। मेहताब ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की और गोल्डन जुबली का एजाज पाया। नगमा के लिए ये पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था। अगले साल यानी 1963 में एक बार शबाब किरानवी की सोशल ड्रामा मूवी माँ के आंसू में वो रोशन की हीरो बनी। माँ के आंसू ने भी शानदार गोल्डन जुबली मनाई। इब्तदाई बरसों में यके बाद दीगरे 2 अदद फिल्मों की गोल्डन जुबली ने नगमा को उर्दू और पंजाबी के तमाम फिल्म मेकर्स की तवज्जो का मरकज बना दिया। असलम ईरानी की डाची उनकी पहली पंजाबी बिग हिट साबित हुई, जबकि इसी साल यानी 1964 में
हिदायतकार रियाज अहमद की सोशल एक्शन फिल्म खानदान ने भी शानदार बिजनेस किया, जिसमें वो मोहम्मद अली की हीरोइन थी। मोहम्मद अली के साथ उन पर पिक्चराइज सदाबहार गाना हाल कैसा है जनाब का आज भी हिट और मकबूल है। मारूफ कॉमेडियन नजर ने अपनी जाती प्रोडक्शन इंस्पेक्टर में उन्हें अपनी हीरोइन की हैसियत से कास्ट किया, लेकिन फिल्म इंस्पेक्टर नाकाम रही। तहम असलम ईरानी की हथ जोड़ी में वो अकमल की हीरोइन बनी और हथ जोड़ी बेहद कामयाब रही। एम अकरम की मैदान 1968 में वो सुधीर की हीरोइन बनी। मैदान बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई। हिदायतकार रियाज अहमद ने लोक दास्तानों पर मबनी पंजाबी फिल्म सस्सी पुन्नू में नगमा को सस्सी और नौआमूज इकबाल हसन को पुन्नू का रूप दिया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रंग न जमा सकी। हरचंद के नगमा ने अपने किरदार से भरपूर इंसाफ किया था और मौसीकार रहमान वर्मा ने फिल्म के लिए बहुत खूबसूरत और दिल छू लेने वाली मौसीकी मुरत्तब की थी। 1960 से लेकर 1968 तक सस्सी पुन्नू में उनका अब तक का सबसे ज्यादा ताकतवर किरदार था। 1969 में उनके फनी करियर में खास अहमियत का हामिल साल था कि इस साल तो वो दिया और तूफान में पहली बार यंग टू ओल्ड किरदार में सामने आई थी, तो दूसरी जानिब कराची सर्किट में पहली गोल्डन जुबली मनाने वाली पंजाबी फिल्म दिलां दे सौदे की हीरोइन भी थी। जबकि फिल्म दिया और तूफान में अपने चैलेंजिंग रोल में नगमा बेगम फन की बुलंदियों पर दिखाई दी, तो बॉक्स ऑफिस पर भी दिया और सुल्तान सुपरहिट गोल्डन जुबली से हमकिनार हुई। इन दोनों ही फिल्मों में उनके हीरो खुद एजाज दुरानी थे। इसी वर्ष 1969 में खूबरू एजाज दुरानी के साथ उनकी रोमानवी फिल्म तेरे इश्क नचाया भी शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई। अगला साल यानी 1970 नगमा बेगम के लिए मजीद कामयाबियां लेकर आया। सुधीर के साथ हिदायतकार एम अकरम की फिल्म चढ़दा सूरज, हबीब के साथ ख्वाजा सरफराज की फिल्म अत खुदा दा वीर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। बिलखुसूस फिल्म खुदा दा वीर का मैडम नूरजहां का गाया गाना, वजीर की लाफानी धुन, तनवीर नकवी की आला शायरी से आरास्ता नगमा बेगम पर पिक्चराइज गीत जदों होली जई लैंदा मेरा नाम मैं था मरजानिया। ये गीत नगमा बेगम की किरदार निगारी के जिमन में अहम हवाला बनकर उभरा। 1971 में आंसू और मस्ताना माही नगमा बेगम की किरदार निगारी से सजी वो फिल्में थीं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रंग जमाया, लेकिन इन फिल्मों से कबल 1970 की रिलीज सुधीर की सुपरहिट फिल्म अनोरा का जिक्र रह गया कि इस फिल्म ने नगमा बेगम के क्रेडिट पर एक निहायत अहम संग मील साबित किया। इस फिल्म को ये एजाज हासिल हुआ कि कराची में किसी पंजाबी फिल्म ने पहली बार प्लेटिनम जुबली से हमकिनार हुई। जहां फिल्म अनोरा की कहानी और दीगर शोबे काबिले तारीफ थे, वहीं नगमा बेगम पर फिल्म बंद सुपरहिट गीत सुन वे बलोरी अखियां वालिया की मौसीकी, शायरी, गायकी और नगमा के रक्स ने फिल्म की गैर मामूली कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। फिल्म खान चाचा, निजाम, इंतकाम, सुल्तान, निशान और दौलत गैरत उनकी किरदार निगारी से आरास्ता बॉक्स ऑफिस हिट मूवीज थीं। 1974 में नगमा बेगम फिल्म स्टार हबीब के साथ रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक हुई, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी ज्यादा अरसा कायम न रह सकी और जल्द ही तलाक पर खत्म हुई। हबीब से उनकी एक साहबजादी है जिसका नाम सैयदा है, जिसे हबीब ने बखुशी नगमा के पास छोड़ दिया था। बाद अज़ा नगमा ने दोबारा शादी नहीं की। दिलचस्प बात यह है कि दो दिलों की अलहदगी के किसी जानिब से किसी दूसरे के खिलाफ कभी बयानबाजी नहीं हुई, बल्कि हबीब हो या नगमा बेगम, जब भी एक दूसरे के हवाले से कोई बात हो तो निहायत एहतराम से की जाती है। फिल्मी दुनिया में ऐसी मिसालें कम मिलती हैं। नगमा की बतौर हीरोइन आखिरी फिल्म मेरा नाम राजा थी, जिसके हीरो हबीब थे। बाद अज़ा नगमा ने बतौर साथी अदाकारा अपना करियर जारी रखा और ऐसे बुखारी की फिल्म किस नाम से पुकारूं में अपनी फनी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। इस फिल्म में उनकी बेमिसल किरदार निगारी को आज भी याद किया जाता है। नामवर हिदायतकार जावेद फाजिल की फिल्म बाजार हुस्न और इकबाल कश्मीरी की चोरों की बारात में भी किरदार और किरदार निगारी का जवाब नहीं था। रिवाइवल ऑफ सिनेमा के तहत बनने वाली सेमी आर्ट मूवी जिंदा भाग 2013 में नगमा बेगम ने फिल्म के हीरो खुरम पितरस की मां का किरदार इस बखूबी से निभाया कि उन्हें एक गैर मुल्की इदारे की जानिब से अवार्ड नवाजा गया। 2018 में उनकी दो अदद फिल्में फैसला गुजरदा और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान रिलीज हुई। फिल्म इंडस्ट्री में अब मुतादिद अदाकाराएं काम कर रही हैं, लेकिन नगमा बेगम की मंजी हुई अदाकारी कम ही नजर आती है। आप वसने माया कदले कोल में नूर